हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन कुमार बख्शी आज आपको खातों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ें तो आपको एक शब्द अकाउंट बार सामने आता है। तो ये अकाउंट क्या होता है, खाते क्या होते हैं, इसको हम पहले जानना चाहेंगे। हम लोगों ने पहले भी ये देखा है कि हम लोग जो अकाउंटिंग में जो पद्धतियाँ पढ़ते हैं उसमें एक है डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट व दूसरे को क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों, यह डेबिट क्रेडिट करते हैं तो ठीक है, ये तो नियम में आएगा, अभी हम आगे देखेंगे इसको। लेकिन दो पक्ष की बात हो रही है। हमारे समाज में भी बहुत सारे पक्ष होते हैं, चाचा मामा काका, इस तरह से। तो खातों का मतलब यह है कि लेखांकन में जो दो पक्ष आते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर खातों का नाम देते हैं। खातों की कोई अपनी परिभाषा नहीं होती है। इसके प्रकार क्या होते हैं उसके आधार पर हम लोग जान पाएंगे कि खाते क्या हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको खातों के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहला खाता है हमारा व्यक्तिगत खाता। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि ये लिखा हुआ है व्यक्तिगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, यह खाता किसी व्यक्ति, संस्था व फर्म से संबंधित होता है तो उसे हम व्यक्तिगत खाते कहते हैं। यानी कि अकाउंट्स रिलेटेड विद ए फर्म एज ए पर्सन एंड ए इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जैसे एक पर्सन यानी कि मोहन, सोहन, राम, श्याम, एक फर्म मतलब दुकान का नाम, शंकर बीज भंडार, शंकर वस्त्रालय इत्यादि। और साथ ही साथ संस्थाओं को भी हम लोग व्यक्तिगत खाते में रखते हैं। जैसे बैंक एक संस्था है, यानी कि कोई व्यक्ति, संस्था और फर्म, ये तीनों हमारे व्यक्तिगत खाते में आते हैं। व्यक्तिगत खाते का जो नियम है, उसमें नियम जिसको हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ये डेबिट क्रेडिट दो टर्म है। डेबिट को हिंदी में नाम या ऋणी कहते हैं, क्रेडिट को हिंदी में जमा या धनी कहते हैं। अब किसी व्यक्ति है, जैसे यहाँ स्पष्टीकरण में लिखता है कि कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये देखिए कि कोई व्यक्ति मोहन है, उसे हम लोगों ने 1000 रुपये दिया, तो वह पाने वाला होगा तो डेबिट हो जाएगा। यहीं पर मोहन से 1000 रुपये मिलता तो मोहन 1000 रुपये से क्रेडिट कर दिया जाता है। या सोहन को यहाँ 1000 रुपये प्राप्त हुआ सोहन से, तो सोहन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे खाते पर। दूसरा खाता हमारा है रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता। इसमें लिखा हुआ है जैसा कि वस्तु और संपत्ति से संबंधित खातों को वास्तविक खाता कहते हैं। वस्तु यानी कि अकाउंट की भाषा में अगर हम लोग कहें तो इसको गुड्स बोलते हैं। जिस चीज़ में आप डील करते हैं, जिस चीज़ का आप व्यापार करते हैं, उसे आप वस्तु बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मकान बनाता और बेचता है, बिल्डर है, तो उसके लिए मकान एक वस्तु होगी। लेकिन जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके लिए वो संपत्ति होगी। उसी तरह कार बेचने वाले के लिए कार संपत्ति नहीं है, वस्तु है, लेकिन कार खरीदने वाले के लिए कार एक वस्तु है। यहाँ पर इसका जो खातों का नियम है, रूल ऑफ अकाउंटिंग है, गोल्डन रूल है, वो यह है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आएगा व्यापार में उसको हम लोग डेबिट करेंगे और व्यापार से जाने वाली वह संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। कैश अगर आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारे लिए संपत्ति है। आज के युग में कैश सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है, नगद माना जाता है। इसी तरह से अगर हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आएगी तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी। बिल्डिंग अगर हम बेचेंगे तो बिल्डिंग जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे खाते पर, जो है नॉमिनल अकाउंट। इसका नाम हिंदी में अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता होता है। अवास्तविक हम इसे इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ वास्तव में नहीं है, जिसका सिर्फ नाम है। जैसे कोई भी खर्च है, लोग कहते हैं हमें वेतन मिला, तो वेतन किस में मिलता है? मुद्रा में,
वेतन का सिर्फ नाम होता है, उसी मुद्रा को, कैश को हम लोग खर्च का नाम दे देते हैं कि हमने किराया दिया। तो इस नाम मात्र के खाते नॉमिनल अकाउंट में सभी व्यय, हानि, आय व लाभ से संबंधित खातों को सम्मिलित किया जाता है। और इसका नियम है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सभी हानि और व्यय को डेबिट किया जाता है और सभी आय व लाभ को क्रेडिट किया जाता है। कोई भी खर्चा तो किराए को डेबिट कर देंगे, किराया मिला अगर प्राप्त हो रहा आमदनी है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से खातों के 3 प्रकार को समझे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।